चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा है भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं। आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक दैवी। अपाल दऊ जैन परूं ते परम पुड़वी भी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश करे घन गाती अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म पाप कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना स्थिर करना उसे सार कहते हैं। यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 66वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। जिसमें इस गाथा के माध्यम से यह बात बताई जा रही है कि तत्व ज्ञानी बिरले होते हैं। बिरले का मतलब बहुत कम। समझ गए नहीं आप। बिरले का मतलब बहुत ज्ञान। कौन तत्व ज्ञानी जिन्हें सात तत्वों का ज्ञान हो न पदार्थों का ज्ञान हो। समझ में आए? जिसे छह द्रव्यों का ज्ञान हो विश्व की व्यवस्था का ज्ञान हो चार अभाव का ज्ञान हो। ज्ञान ही नहीं उसका अंदर में भाव भाषण भी हो। क्या ऐसी जीव बहुत कम है बिरले हैं। ढूंढने पर भी मिलना बहुत मुश्किल है। समझ में आया भैया। ये बात इस गाथा में हमें समझाई जाएगी। बिरले क्यों हैं अब इसकी बात आगे बताएंगे। गाथा का पाठ करते हैं। बिरले पुरुष ही जानते निज तत्व को बिरले सुने। बिरले करें निज ध्यान वर बिरले पुरुष धारण है। कहते हैं बिरले ही पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं।
बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं, बिरले जीव ही तत्व को ध्याते हैं, बिरले ही तत्व को धारण करके स्वानुभवी होते हैं। क्या है भाई इसमें? बिरले ही पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं। समझ गए आप? बिरले पुरुष हैं जो जानते हैं कि सुख शांति का संबंध अपने भगवान आत्मा के साथ में है। समझ में? सारी दुनिया अज्ञानता से भरी हुई है, समझ लीजिए आप। सब जो है सुखी होने के लिए पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। बिरले जीव है जानते हैं कि सुख शांति का संबंध अपनी आत्मा के साथ में है ना। और यहाँ अपना उपयोग अगर अपन ले जाएंगे तो अपनी पर्याय में सुख शांति मिलेगी। ऐसे कहने वाले बताने वाले बिरले लोग हैं जो अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते हुए बिरले ही हैं वे, जिन्होंने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ दिया है। क्योंकि अनादि काल से अज्ञानी जीवों की पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है। वह अज्ञान दशा इस प्रकार की है कि पंच इंद्रिय के विषयों से वह सुख मानता है, पर द्रव्यों से ज्ञान मानता है। समझ में आया भैया? हम्म। ऐसी दशा अनादि से ही है। ऐसी दशा जो है अनादि से ही है। अज्ञान दशा है ना, ये अज्ञान दशा किसी ने बनाई है तो कहते हैं नहीं। अज्ञान दशा किसी की बनाई हुई नहीं है, ये कर्मों के कारण से भी नहीं है। तो जैसे गन्ना है, गन्ना में अनादि काल से ही जो है छिलका भी है, गंदगी भी है, और उसमें मिठास भी है। किसने बनाई है ना? स्वर्ण है, अनादि काल से कहाँ मिलता है? किट कालमा के साथ में ही मिलता है ना? तो ये किसी ने किया है, इसको कहते कि नहीं ऐसा भी नहीं है अनादि से ही है। अब इस अज्ञान दशा को पहचानने के लिए जिनवाणी माता दर्पण के समान काम करती है। जिन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना है, जो अपने आत्मा का आनंद ले रहे हैं, वे ज्ञानी जीव ही बता सकते हैं। जब जीव इतना, देखिए अब कल मैंने आपको बताया था कि त्रस पर्याय मिलना कितना दुर्लभ है। त्रस पर्याय तो छोड़िए आप, स्थावर पर्याय में आना भी कितनी दुर्लभता है। समझे? नित्य निगूढ़ से निकलना जीव के लिए कितना दुर्लभ है। हम आप यहाँ तक तो आ गए, इस नित्य निगूढ़ से भी निकल आए। स्थावर पर्याय जो आपकी जो है पृथ्वी कायक है, जल कायक है, अग्नि कायक है, वायु कायक है। समझ में आया? ऐसी स्थावर पर्याय से भी निकले, वहां से निकलना दुर्लभ है, वहां से भी निकलना दुर्लभ है। समझ आया? कहाँ पे? नित्य निगूढ़ से निकलना दुर्लभ है। नित्य निगूढ़ से निकल के स्थावर पर्याय में आए जीव, ऐसी बहुत सी जीव राशियां हैं जो अनादि से कभी स्थावर पर्याय में आई ही नहीं है, और आएंगी भी नहीं। ऐसी अनंत जीव राशियां हैं। मैंने कल कहा था आपसे, देखो हम आपकी जो इस यात्रा में 4 गति 84 लाख योनियों की यात्रा में एक ही काम अच्छा हुआ है कि हम और आप नित्य निगूढ़ से निकल आए। निगूढ़ दो प्रकार का भगवान ने कहा है, नित्य निगूढ़ और इतर निगूढ़। हमें, और फिर उसके बाद वहां से स्थावर से त्रस पर्याय में आना। त्रस पर्याय को आपको बताया था, 2 इंद्री से त्रस पर्याय चालू होती है। होगा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्रियां है, असंगी संगी, ये सब जो है
ये शरीर के भेद से, समझेगा नहीं आप? इनमें आना कितना दुर्लभ है, समझे आप? वो भी अपन ने पूरी कर ली भाई साहब। आप वर्तमान में बहुत बढ़िया स्थिति में है। ये बात को हमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। भगो रे भगो, भगो रे भगो, भगने भगने से पास करते हो। वस्तु स्वरूप को समझो। वस्तु स्वरूप को समझोगे तो तुम्हारी अज्ञानता निकलेगी। तो हम समझने के लिए तो भागते हैं, फिर क्या? अब कुछ तो रुकावट आई होगी ना भागने के बाद। वस्तु स्वरूप को समझते समझते कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या समझे अभी तक? जो धर्म के समझने के लिए पीछे भागते उनकी बात कर रहे हैं। जो नहीं समझते हैं उनकी बातें तो छोड़ दीजिए आप। अगर आपकी ये दलील है कि मैं तत्व को समझने के लिए ही इधर उधर भागता हूं, तो अभी तक आप क्या समझे ये बताओ। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि नहीं आ गई है कि पुण्य पाप और धर्म का संबंध हमारी आत्मा के साथ में है। ये तो स्थूल बात है क्या? अब स्थूल बात ही हमको समझ में नहीं आ रही है। आप यहाँ बैठे बैठे पुण्य भी कर सकते हो, पाप भी कर सकते हो, धर्म भी कर सकते हो। उसे पर क्षेत्र की बिल्कुल जरूरत नहीं है पुण्य पाप और धर्म करने के लिए। क्योंकि वस्तु स्वरूप तो हमें यही सिखाता है ना। परिणामों में संकलित परिणाम रखना, विषय भोगों के परिणाम रखना, इसी को तो भगवान ने पाप के परिणाम कहे है ना। परिणामों में कसाई की मंदता का परिणमन होना, इसी का नाम तो पुण्य है भगवान। और कसाय रहित परिणाम होना, इसी को नाम भगवान ने धर्म कहा है। हमें आपको जो समय जो मिला है मनुष्य पर्याय का, देखो ये तो जा ही रहा है ना। इसे कौन रोक सकता है? जो समय जिसको मिला है इस शरीर में रहने के लिए, वो हर समय जो है शरीर का पूरा समय होता जा रहा है भाई। अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? तो कहते हैं कि जो है, बिरले ही पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं, कि अपने आत्मा की तरफ अपने उपयोग को ले जाने से ही आत्मा पर्याय में सुखी होता है। क्योंकि सुख और आनंद का संबंध, ज्ञान का संबंध अपने आत्मा के साथ में है। इसीलिए हमें वैर मुक्ता छोड़ के आत्मा के सन्मुख होने का प्रयत्न करना चाहिए। बिरले हैं, बताओ आप किसी जगह, भाई साहब तुम तो सुख स्वरूप हो, तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर में ही है। विश्वास करें, विश्वास करें। अनादिकाल का ज्ञानी जीव है। क्योंकि आत्मा तो अरूपी है। आत्म वस्तु जो है रूपी है। वो हमारे तुम्हारे कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय तो नहीं है। और अनादिकाल से जीव को इंद्रिय ज्ञान के विषयों की रुचि है। काहे की? इंद्रिय ज्ञान, और इंद्रिय ज्ञान जहां तक है वहां तक ये जीव दुखी दुखी है। क्यों? इंद्रिय ज्ञान का संबंध तो परद्रव्य के साथ में है। इंद्रिय ज्ञान का संबंध तो परद्रव्य के साथ में है। समझ गए? यानी बैरमुख दशा है। हम्म? इसीलिए कई कई लोगों ने ये भी कहा, ज्ञानियों ने, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। जिसमें दुख की उत्पत्ति हो, ज्ञान ज्ञान किस काम का? अतीन्द्रिय ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। और अतीन्द्रिय ज्ञान पर्याय में जब ही प्रकट होता है जब ये आत्मा अंदर चेतन भगवान आत्मा इंद्रियों रहित है। समझ में आया भैया? अरूपी है। तो कहते हैं कि बिरले ही पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं, कि सुख का संबंध अपने भगवान आत्मा के साथ में है। समझ में आया?
हमें सुखी होने के लिए किसी भी पर पदार्थ के पास नहीं जाना है। अरे हमें सिद्ध भगवान के पास में भी नहीं जाना है, और चले भी जाओगे तुम्हें देंगे नहीं, बिल्कुल भी मिलेगा भी नहीं। चाहे कितने उनके सामने उल्टे खड़े रहे ना, जिंदगी भर तक पूरी मनुष्य पर्याय में। क्योंकि विश्व के अंदर ये व्यवस्था ही नहीं कि एक तरफ दूसरे तरफ को कुछ दे सके भगवान। पहले सच्चा ज्ञान करो। भगवान कहते हैं भाई, भगवान कहते हैं कि अंदर भगवान आत्मा तेन्द्रिय आनंद स्वरूप है, जिन स्वरूप है। देखो तभी तो देखो, देखो वेदी पे कैसे विराजमान भगवान की प्रतिमा को किया गया है। हमको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है, गौतम को आ गया, वहां समझ में आ गई। इंद्रभूति को आ गया क्या? कि भगवान देखो अपने स्वरूप को निहार रहे। दुनिया भगवान की तरफ देख रहे, भगवान अपनी तरफ देख रहे होंगे यार। क्योंकि बिरले बात क्यों है, तत्व का मिलना भी दुर्लभ है, दुर्लभ ही है। फिर उसकी रुचि अंदर में जागृत हो जाना, ये सब दुर्लभ दुर्लभ है। पहले तो यहाँ तक आना, कहाँ तक, जहाँ हम और आप बैठे हुए हैं, यहाँ तक आ जाना, जनवाणी माता के पास में आ जाना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप छोटी मोटी उपलब्धि ना समझना इसको। समझ गए आप? ये ऐसी उपलब्धि है कि जैसे कि अंधे के हाथ बटेर आ गई हो। उस बटेर रूपी पक्षी को आंख वाले भी नहीं पकड़ सकते हैं, उसे अंधे ने पकड़ लिया। बस यही समझिए कि अपन को जैन दर्शन मिल गया, माँ जनवाणी माता मिल गई। ये अंधे के हाथ में बटेर आ गई है। अब थोड़ा अंदर में पुरुषार्थ जागृत रखना, उत्साह लाना अपने आत्मा के प्रति। समझ गए आप? नहीं तो चली जाएगी, खिसक जाएगी, पता ही ना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े निगो फिर चले जाओ जाके। समझ गए? इसमें कोई एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं करता है। ये अनादि अनंत सत्य है। समझ में आई? धर्म के नाम पे भी कितनी विपरीत विपरीत मान्यताएं बैठी हुई हैं। समझ गए नहीं आप? आगम में व्यवहार की बात को ये परमार्थ मान के बैठ गया। आगम से ही गलती कर बैठता है वो तो, अब पढ़ते पढ़ते गलती करता है। क्यों? व्यवहार के कथन को समझता ही नहीं। क्या? निमित्त की रुचि है तो बस उसे निमित्त चेंट जाता है, खत्म। समझ गए नहीं आप? तो दुर्लभ ही है। अब आप देखिए धर्म के नाम पे कितनी तत्व की बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं देख लीजिए आप। जैनियों की देख लिया, जैनों की बातें तो क्या करना है यहाँ पर। क्या? बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, आत्मा शब्द नहीं निकलता मुंह से। आश्रम तत्व क्या है वो बात भी नहीं निकलेगी मुंह से। संबर क्या तत्व है वो बात भी नहीं निकलेगी। निर्जरा किसे कहना वो भी ना निकलेगा। आप देख लीजिए बड़ी सी बड़ी सभाएं, आपके टीवी पे देख लीजिए आप। क्योंकि जानते ही नहीं है, जब जानते ही नहीं तो बुखात क्या करेंगे। वो तो बस सीधा ये जानते हैं भगवान की पूजा कर लो, बस हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। दान दे दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं, ये तो सभी बोलते हैं भगवान। जहाँ में कौन सी बड़ी बात है। झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए, गाली मत दीजिए, ये तो सभी बोलते हैं, वहां में क्या है। ये कोई धर्म है क्या? क्यों? और इसी में जीव ठगा जा रहा है। ये क्या? इसी में जीव ठगा जा रहा है, इसी में ही ठगा जा रहा है। समझिए आप। ये तो हम आप आए यहाँ पे, आपने जिनवाणी को स्वाध्याय किया तब आपको समझ में आई। कुछ गुरुदेव श्री जैसे व्यक्ति अपन को मिल गए थे कि आत्म अनुभवी पंडित मिलना बहुत मुश्किल है। अनादि काल से जीव को व्यवहार का पक्ष है। समझ गया? और उसकी बातें वैसी करो तो उसे लगता बहुत बढ़िया है। आत्मा आत्मा की बातें करो, लगता है
क्या इन्हें कुछ आती नहीं आत्मा के अलावा? ये क्या कहेगा? क्या कह रहे, सिखा दोबारा बताओ। हाँ, योग्यता तो उसकी इतनी है, इतनी योग्यता है कि 8 वर्ष का बालक हो बालिका हो सम्यक दर्शन प्राप्त करे, और अंतर मूर्त में मुनि बन जाए, और अंतर मूर्त में केवल ज्ञान ले ले, और अंतर मूर्त में सिद्ध भगवान बन जाए, इतनी बाकी योग्यता है। क्या कह रहे हैं? क्या जवाब दिया? नहीं आ रहा तो उसका ऐसा ही है ना। क्या? सुनने से क्या, भी तो यहाँ सुनने वाले भी नहीं है तत्व को। क्या? उन्होंने दीपचंद जी साहब ने तो लिखा, मैं तो लिख के जाता हूँ, समझने वाला समझ लेगा भाई। क्या? आत्म उन्होंने लिखा, मैं तो लिख के जा रहा हूँ, जिसकी योग्यता होगी उसे पढ़ लेगा, समझ लेगा। है नहीं? उसे अंदर में रुचि लगना चाहिए। कल हमने कहा था आपसे कि जैसे श्रीमद राजचंद्र जी ने ये बताया कि देखते ही जहर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप लगता है, सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, क्या ऐसा परिणामों में बैराग आता है क्या? है? तो सुनने से सुन तो लिया, भाई लगता कहाँ है? क्या मृत्यु के गाल में अभी जाने वाले हैं, मृत्यु खड़ी हुई है, सामने हमारी मृत्यु खड़ी हुई है। तुम्हें मैं, देखो ना भरत जी का जब दृष्टांत दिया गया था, उसको भरत जी घर में ही बैरागी, तो उसको घी का कटोरा दे दिया था, मैंने आप, तो पीछे तलवार वाला खड़ा कर दिया गया था, एक भी बूंद टपकेगी तो समझ लें तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। तो कितनी बाकी एकाग्रता थी, कितने उसने देखे खजाने भरत जी के। आगे क्या बोला? भरत जी ने पूछा, बोलो कितने तुमने हमारे खजाने देखे हैं? मुझे तो अपनी मौत दिख रही थी, पहले अपनी मौत दिखना चाहिए सामने। यहाँ तो प्रवचन सार जी में ऐसा लिखा है, आज अभी कर, अभी कर आत्मा का अनुभव, अभी कर, इसे आगे के लिए मत छोड़, इतनी रुचि चाहिए। ये तो सुनने सुनने तो क्या है, ठीक है सुनो, सुनोगे नहीं तो विचार कैसे करोगे? अगर तत्व की बात है, सुनोगे नहीं तो विचारों में कैसे आएगी? और जब विचारों में नहीं आएगी तो निर्धारणा कैसे होगी? और निर्धारणा नहीं होगी तो फिर जो आत्मा का अनुभव भी कैसे होगा? ये तो क्रम है ना। भाई तत्व की बातें सुनोगे तो मोह तुम्हारा ढीला पड़ेगा। साते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप और लख लीजिए। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है इस गाथा में कि पंडित आत्म अनुभवी को जानते हैं, आत्म बिरले ही, बिरले बिरले हैं पंडित, समझिए आप, जो बात जानते हैं कि आत्मा का अनुभव किसे कहते हैं। आत्मा का अनुभव यानी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, भगवान अपनी बैर मुक्ता छोड़ के अपने द्रव्य के सन्मुख होके काम करना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय उसे आत्मा का अनुभव कहते हैं। समझ गए आप? बिरले हैं, बिरले इसीलिए है कि अनादि काल से जीव की पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है। देह जीव को एक गिने बैरातम तत्वमुदा है। यहाँ तक इस स्टेज पे आ जाना मनुष्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, लेकिन यार वहां से कैसे कैसे निकल के इतनी यात्रा हम आपने पूरी करके आए यहाँ पर, यहाँ आएगा यहाँ पर। जन्म मरण नित्य करते करते, काल अनंत गमाए, आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आ गए। पूरे के पूरे सुरक्षित आ गए आप। अभी वर्तमान में आप पूरे के पूरे सुरक्षित हो।
चाहे भले ही हमारा आत्मा निगोद में रहा हो, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री संगी असंगी त्रियंच गति में रहा हो, अरे नरक में भी रहा हो, देव गति में भी रहा हो, मनुष्य में भी रहा हो, लेकिन इस समय पूरा का पूरा है प्रभु, पूरा का पूरा सुरक्षित है। अभी भी उसका कोई बिगाड़ नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने आत्मा के प्रति रुचि जागृत करेंगे तो अभी बैठे बैठे यहाँ पर आपको आत्मा का आनंद मिलने लग जाएगा। सब खेल आपकी रुचि का खेल है। और जहाँ रुचि होती है वहाँ ज्ञान और दर्शन का परिणमन पीछे पीछे चला करता है। मैंने आपको कहा था, उपयोग तो गुलाम हुआ करता है किसका? रुचि का। ज्ञान दर्शन के व्यापार उपयोग हुए तो रुचि का गुलाम है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी साहब ने ये सम्यक दर्शन की पहली उसमें ये बात लिखी, पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सु सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। ये क्या रुचि है? जहाँ आपकी रुचि है वहां आपका उपयोग भागता फिरता है। मैं तो यहाँ इस गाथा के माध्यम से यही बात बताने जा रहे हैं कि बिरले पंडित, पंडित तो बहुत मिल जाएंगे आपको। वे भी पंडित मिलेंगे, वहां चले जाइए आप, गंगा के घाट पर। हाँ, वहां भी आपको बढ़िया सबको है बैठा लेंगे, 20 25 100 200 लोग बैठे रहेंगे उनके पास में। समझ गए नहीं आप? वे भी पंडित हैं। हाँ, देखा है पारसमणि है। मैंने तो बहुत नजदीक से देखा क्रियाएं उनकी। समझ में आया भैया? गंगा जी के घाट पर खाई खीर और, समझ गए नहीं आप? सब ये सबको बेवकूफ बनाते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे तत्व की बातें ना करके फालतू की इधर की उधर की लीपा लूपी कर करा के बेचारा आधा 1 घंटा कैसे टाइम निकाल के आया बंदा है। उसे ना तो ना पुण्य का भाव, पुण्य क्या किसे कहना, पाप किसे कहना, आत्मा किसे कहना, संबर निजरा कैसे प्राप्त होती भगवान, उसकी बात नहीं करना, ऊपर ऊपर की बात कर देंगे उठा के, बस हो जाएगा धर्म। यहाँ ये हालत हो रही है। अरे वो तो हो गया समय दर्शन, हो गया हो गया हो गया, कुछ नहीं है। समय दर्शन क्या खेल खिलौना है? ऐसे समझ रखा है खेल खिलौना है, समय दर्शन तो हो जाता ना। समूह शरण तक तो फैल करके आए हो हम और तुम। समझ में आया भैया? पंडित टोडरमल जी साहब ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वें अध्याय में ये बात लिखी है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे छोड़ दिए जैसे पूछो ही मत, खेल खिलौने जैसा। समझ में आया भैया? और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री तो पूरे जो है 45 वर्षों तक एक ही बात कही उन्होंने कि सम्यक दर्शन क्या चीज है, सम्यक दर्शन कैसे होता है भगवान, ये बातें सीख लो। ये आत्म अनुभवी के बिना कोई बता नहीं सकता है। सभाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएंगी, उससे तुम्हारा क्या सा काम होने वाला है भाई? सबका काम तो अंतर्मुख दृष्टि से ही होगा ना। कहते हैं बिरले पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं, बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं। क्या सुनने वाले भी? क्या समझे आप? तत्व की बात है, समझिए आप। अब यहाँ तो यही चलता है, धर्म के नाम पे दान दे दो, अष्टदव से भगवान की पूजा कर लो। क्या ये वाला विधान कर लो, वो वाला विधान कर लो, क्या हो जाएगा उससे तुम्हारा? अरे क्या होगा ये तो बताओ भगवान। पहले ये तो बताओ कि शरीर की क्रिया तुम कर ही नहीं सकते हो भगवान,
एक समय में तीन क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। ये ज्ञान कराओ वस्तु स्वरूप को, पहले मिथ्यात दूर करो। एक समय में तीन क्रियाएं एक साथ होती हैं। अब ये ज्ञान कराने वाला कौन है बताओ? ये बातें करने वाला कौन है दुनिया में बताओ? चलो बताओ। बड़ी बड़ी धर्म की सभाएं लगी होंगी, मिथ्यात का पोषण और करवाते हैं। क्या? मिथ्यात का पोषण ही नहीं है तो क्या है? जो तुम कर नहीं सकते हो उसका उपदेश दिया जाता है, और जो तुम कर सकते हो उसका कोई उपदेश की बात ही नहीं की जाती है। तो बिरले तो हो गए ना। क्या? तो बिरले श्रोता तत्व को सुनते हैं क्या? तत्व यानी सात तत्वों की बातें हैं। सात तत्वों में छुपी हुई अपनी चेतन आत्म वस्तु। समझ गए नहीं आप? अब सात तत्व कौन कौन से हैं बताओ? तो तत्व सात हैं। तो वे सात तत्व जो है आत्मा की पर्याय के नाम है कि बाहर की बात है? हैं? नहीं, दो तो हैं। क्या? नहीं, वे सात का, सात का भी तो भाव भाषण करो। कहाँ होते हैं? तो सात तत्व जीव की पर्याय में बताओ कैसे होते हैं? बताना पड़ेगी अब आपको। क्या? पारसमणि, बताओ सात तत्व जीव की पर्याय में कैसे होते हैं? अरे अपन को तो बरसों बाद हो गए ना, बरसों यहाँ सुनते 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 सुनते। तो कछु तो अपन ने निर्णय किया होगा कि नहीं किया है? नहीं किया तो करो, करना पड़ेगा। हाँ शिखा जी बोलो। थोड़ा अब यहाँ आ जाए करो पास में, कछु बात नहीं है। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, सुनेंगे हम। सुना। निशुद्धात्मा, चलो ठीक है। ये है तुम्हारी पर्याय में? है तुम्हारी पर्याय में? तो कैसे कह दी हम तो? अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाई भगवान। हम यही तो पूछना चाहते हैं आपसे, बताओ ना सात तत्व तो आपकी पर्याय में के नाम बताओ। निर्णय करो। जानने देखने वाली जीव तत्व हो गया, ठीक है भाई। है। और अपनी पर्याय में घटाना है उसको भी अजीब को। अजीब संबंधी जो ज्ञान हुआ है ना वो अजीब तत्व कहलाता है। क्या कहा? ये तो सभी बता देंगे, ये माइक अजीब है, ये अजीब है, ये अजीब है, ये अजीब है। यहाँ तो तत्व की बात है ना। तो अपनी पर्याय में घटाओ ना उसे। अजीब संबंधी जो ज्ञान हमारी पर्याय में, उसे भगवान अजीब तत्व कहा गया है। तत्व की बात है। सुनना। तो अब देखो, अनादिकाल से रुचि पर की है, उपयोग बहुत चंचल रहता है। समझ गए नहीं आप? कहानी किस्सा सुनाओ तो बाको मन लगने लग जाए, थोड़ा थोड़ा सो भी लेगो, और हंसी मजाक भी कर लेगो, तालियां भी बजा देगा। ये सब यहाँ में तो बिल्कुल पारंगत है वो। तथ्य की बातें करो अथवा अपने आत्मा का ध्यान की बात करो, ध्यान का लगा ले भैया थोड़ा, तो क्या हो जाएगा फिर? अब ध्यान तो जब होगा, जब ज्ञान होगा तब ध्यान होगा। नहीं? तो ऐसे अजीब तत्व को उसमें लेना है ना, ऐसे अजीब तत्व अपने में लेना, अजीब संबंधी जो आत्मा में ज्ञान होता है ना वो अजीब तत्व में लिया है। समझ गया? मूल आदेश के परिणाम भी आत्मा की पर्याय में होते विभाव रूप से, वे अजीब तत्व है। और पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होना, शुद्ध पर्याय संवर, वह संवर तत्व है। या पवित्र पर्याय, अभी आपकी पर्याय में एक अपवित्र दशा चल रही है, अज्ञान दशा चल रही है। अभी ये आप पैदा करोगे नई पर्याय, शुद्ध पर्याय, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। पारसमणि, जे कब करेंगे अपन? जे कब करेंगे काम? और करने तो चाहिए तो। क्या? मनुष्य पर्याय में आए हो तो दूसरा काम, अगर आपने अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, दूसरा काम आपका कहलाएगा। पहला काम नित्य निगूत से निकलना,
ये अच्छी बात है। दूसरा काम, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होना, ये दूसरा अच्छा काम है। ये काम आज तक नहीं किया है, और आज तक कर लेता तो ये आत्मा या पंचम काल में तो पैदा ना होता। आपके काम कौन कौन से हैं, बोला भैया? है? एक काम अच्छा ये हुआ कि हम नित्य निगोज से निकल के यहाँ आ गए। यहाँ आ गए नहीं, नित्य निगोज से निकल आए। और दूसरा काम अच्छा जब कहलाएगा कि जब आप अपनी पर्याय में पवित्र दशा, वीतराग दशा, निर्मल पर्याय की उत्पत्ति करेंगे। वो आपका दूसरा अच्छा काम कहलाएगा। नर भव मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पायाए जिन शासन भव का अभाव करूंगा। क्या के लिए नर भव मिला? अब यहाँ आ गए हो तो बस ये काम ही करना, बस केवल ये शुभ अशुभ भाव तो सब दूर करते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। शुभ अशुभ परिणाम तो ढोरों का काम है भाई। है? सब चलते रहते। अरे, जीव जो है स्थावर पर्याय में आया तो काय से आया? बोलो काय से आया? तरस पर्याय में आया, दो इंद्रिय पर्याय में काय से आया? पाप के परिणाम से आया। कसाई की मंदता के परिणाम, कसाई की मंदता का नाम ही तो शुभ भाव है भगवान। भरत जी के 923 जीव जो है निगोद से निकल के गिजाई हुए, और फिर दूसरी पर उसमें आ गए, पुत्र बन गए। कौन सा पूजा भक्ति करी, बोलो? है? अरे ये तो अज्ञानी जीवों को लगाने की बातें हैं। आप तो उससे हटके दूसरी चीज सीखो भाई। ये क्या? इसमें टाइम लगाना, वस्तु तत्व को समझने में अपने उपयोग को लगाना। समझ गए नहीं आप? जहाँ तत्व की बात चल रही हो वो चीज गौण कर देना। आपके पास 1 घंटे का समय है तो 1 घंटा इसी में लगाना, उस भगवान को दर्शन करके आ जाना, इधर आ जाना। भगवान को नहीं सुनाना, भगवान की बातों को सुनना है अपन को। वो समझना है। नहीं है समय तो कोई बात नहीं है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्थितियां परिस्थितियां हो सकती हैं। अच्छा, समय है तो जो आपको करना है तो करो। पुण्य भी तो कई प्रकार का होता है। कोई एक ही प्रकार का पुण्य होता है क्या? फिर सब परिणामों का खेल है। तो कहते हैं बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं, तत्व की बात है। होंगे ना? तत्व की बात है सुनना। फिर क्या, बिरले जीवी तत्व को ध्याते हैं कौन? अंतर्मुख हो गए बिरले, जब बिरलता बिरलता है। पहले तो आपको सुनाने वाले पंडित मिल जाए, विद्वान। ये बिरले ढूंढे ना मिले। समझ गए नहीं आप? और फिर आपको जाके सुनाए, और तुम्हारी रुचि हो सुनने की तो। इसीलिए वहां लिखा हुआ है साधु परमेष्टि में, आचार परमेष्टि में लिखा हुआ है, आचार भगवंत जो दीक्षा लेना चाहता है उसे दीक्षा देते हैं, जो धर्म सुनना चाहता है उसे सुनाते हैं। ये इतनी सस्ती चीज नहीं है ये। क्या? यहाँ तो ऐसा है कि अपन ने सीखा, दूसरे को फटाफट सिखाने लगे, खुद सीखे नहीं दूसरे को सिखाने बैठे हुए। ये तो ऐसा चल रहा है। पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व कर्म के पाप, औरों को समझाते रह गए, कोरे रह गए आप। क्या? ऐसे ही हो रहा है। क्या है? पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व पूर्व पाप कर्म के उदय से। ये पाप का उदय क्यों कहा? अरे, ये समझाने का परिणाम, ये सब बहिर्मुखी है ना भगवान। अब कह रहे हैं क्या? इसीलिए ज्ञानी तो पुण्य को भी पाप ही तो कहते हैं ना। क्या? पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व कर्म के उदय से, पूर्व पाप कर्म के उदय से, औरों को समझाते रह गए, कोरे रह गए आप।
अब लोग ये कहेंगे समझाना तो भाई साहब अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? क्योंकि समझाने में तो बैर मुक्ता है ना भाई। अगर आपका लक्ष्य है तो आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं कि मेरी तो जो है शास्त्र लिखते लिखते जो है ना परम विशुद्धि की प्राप्ति होगी। तो शास्त्र लिखते हुए होगी? नहीं, शास्त्र लिखते समय हमारा उपयोग उस शुद्धात्मा की कथनी कर रहे हैं ना, वहां उपयोग जाएगा। समझ में आया? शास्त्र लिखने से नहीं होगी। पर निमित्त की भाषा तो ऐसी ही है। इसीलिए यहाँ पे वक्ता का और श्रोता का लक्ष्य एक अपना आत्मा होना चाहिए। या हमें सुनाने के लिए हम नहीं आए, आप आपको सुनाने के लिए नहीं आए, और आप हमें सुनने के लिए नहीं आओ। केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, अपने आत्मा की दृष्टि। अपना आत्मा मुक्त होना चाहिए हर समय। तो कहते हैं पहले तो आत्म अनुभवी पंडित मिलना, जिन्हें आत्मा का अनुभव हुआ है, जिनकी पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति हुई है, ऐसे पंडित मिलने बहुत मुश्किल है भगवान। है? फिर विश बिरले भी श्रोता हैं। सुनने वाले कितने हैं? यहाँ तो अभी आप डाल दो कभी, कहानी किससे सुनाने वाले सब आ जाएंगे। अब क्या करें? अरे क्या करें, क्या तुम तत्व की बातें सुना और क्या करें? कहानी किससे कहते? हमारे गुरुदेव श्री जाते थे वहां पर, हैं, जेल में भी गए तो तत्व की बातें करी उन्होंने। घृत मिथ्या दृष्टि अभक्ष खाने वाले क्या बोले? अरे तू तो भगवान आत्मा है, भूला हुआ भगवान आत्मा है भैया। जो पाप किया है वो कैसे हम, तेरी अज्ञान दशा है, वो तो गई, उसे तुम भूल जा। ऐसे खुश कर देते थे, तत्व की बातें सुनाते थे, वहीं से चालू करते थे, वहीं से। तो भगवान आत्मा है, जाना जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। तू अपने आप को पापी मत देख, पाप का परिणाम चला गया, अब तू तो भगवान बना बनाए भगवान आत्मा है। ये तत्व की बात है, बारंबार समझाओ ना उसे। क्या? तो कहते हैं बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं, बिरले जीवी तत्व को ध्याते हैं। क्या? अपने चेतन भगवान आत्मा को बिरले हैं जो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा को लक्ष्य करके प्रणमन करते हैं। बिरले हैं, बिरले, ढूंढे ना मिले। समझिए आप, जो निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते हैं, बिरले हैं। समझ गए आप? तत्व की रुचि हो जाना, फिर उसको संभाल के रखना। क्या कह रहे हैं? ये तो ऐसा है जैसे चौराहे पे जो है, चौराहे पे आपको जो है रतन पड़ा, आपका गिर गया हो ना, और वो मिल जाए, और फिर बात संभाल के रखना। तत्व की रुचि होना, और उस रूप परिणमन करना, और फिर उसे बनाए रखना। क्या हो गया? आगे बात समझ में? तो कहते बिरले, उत्तर बिरले, बिरलता बता रहे हैं। बिरले जीवी तत्व को ध्याते हैं, होंगे, निरंतर चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते हैं। और यही जीव का कर्तव्य है। सबका यही कर्तव्य है, सबका यही कर्तव्य है। दूसरा कोई काम नहीं है। काम एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मन रोग। ठीक है, बिरले ही तत्व को धारण करके स्वानुभवी होते हैं। हृदय में जिनने धारण किया, बस मुझे तो कुछ नहीं है। अब मेरा तो, मेरे को मेरा भगवान आत्मा मिल गया है, मुझे दुनिया की अब कोई लेना देना नहीं है। क्या? दुनिया जाए भाड़ में, और ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानानंद पीते हैं हर समय हर समय। क्योंकि आनंद स्वरूप वस्तु है। ऐसे लाना थोड़ा, तुम आनंद स्वरूप ही हो। तुम उसका सेवन नहीं कर रहे, तुम्हारी गलती है। तुम पर से आनंद मान रहे हो, तुम्हारी गलती है। पर में आनंद नहीं है, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा तो दे देवल में ही विराजमान है भगवान। क्या? बिरले ही तत्व को धारण करके स्वानुभवी होते हैं। क्या? जिन्होंने अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा को धारण करके रखा हुआ है। किसको विराजमान किया है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में किसको धारण किया है? अपना चेतन भगवान आत्मा। सुमर सुमर अब हंसत हैं, फिर नहीं अब भूलेंगे। क्या है?
जैसे किसी का पिताजी बच्चे का है, अब नहीं भूलेंगे। यानी अपने भगवान आत्मा को देख देख के ज्ञानी बस प्रसन्न नहीं रहते, प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। जैसे कोई बच्चे का पिता वर्षों से उसके से वियोग हो गया था, है, 20-25 साल से मिल नहीं रहे थे पिताजी, और उसके पिताजी मिल जाए तो बोलो क्या करेगा, दुकान खोलने जाएगा? क्यों? अब दुकान का टाइम हो गया, पिताजी तो मिल गए, अब चलो दुकान खोलने जाए। अरे भाड़ में यार दुकान उकान, अभी तो मैं पिताजी के सामने बैठ के बातें करूंगा। है, अनादि काल से ऐसा अपना भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उसका वियोग हो गया था। है, अब उसे अपना चेतन भगवान आत्मा, परम पिता भगवान आत्मा मिल गया है, तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय अब कहीं देखने पसंद ही नहीं करती है। ऐसे कहते धारण करे, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा को धारण करके निरंतर आनंद में रहते हैं, वे धन्य है वे जीव। ये गाथा इस प्रकार की है। चैतन्य का ये सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण